जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की अनंत कृपा से हम आप सब लोग बड़भागी हैं। श्री रवासा धाम अग्रपीठ के पावन सीएपीएम मिलन महोत्सव के हम लोग भागीदार बन रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय साकेतवासी पूज्य बड़े महाराज जी, जिनके साकेत प्रयाण उत्सव के रूप में ये सुंदर उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। वर्तमान हम आप सब लोगों को अग्रपीठ के पावन भाव में विराज करके सबको दर्शन दे रहे हैं। ऐसे आचार्य स्वरूप परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। सन्मुख विराजमान समस्त संत वृंद आदि हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज, परम पूजनीय श्री दीनबंधु दास जी महाराज, सन्मुख विराजमान सब वैष्णवों को बारंबार वंदन करते हैं। ठाकुर जी की कृपा और ठाकुर जी से भी बड़ी गुरु कृपा। एक भाव कहते हैं महाराज जी कि हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरि को ही दे देंगे। ठाकुर जी को अगर आपने प्रसन्न किया तो ठाकुर जी ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ देंगे, साकेत देंगे। लेकिन हरिजन यदि रीझ गए, हरि के जो जन हैं, ये संत वृंद हैं, गुरुजन हैं, अगर ये रीझ गए तो ये तो हरि को ही दे देंगे, हरि को ही प्रदान कर देंगे। इसलिए प्रारंभिक भक्ति मार्ग में जो आता है वो ठाकुर जी को रिझाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में जब गुरु आश्रित हो जाता है और परंपरा से गुरु आश्रित होता है तो उसे समझ में आता है कि ठाकुर जी को रिझावे तो पहले गुरु जनन को रिझाओ, आचार्यन को रिझाओ। हमारी वृंदावन हरिदास प्रणाली में स्वामी जी के जितने भी अनुयायी हैं वे राधे राधे नहीं बोलते, लेकिन किशोरी जी की ही उपासना है, फिर भी राधे राधे नहीं बोलते। क्या बोलेंगे? श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। क्यों? बोले पहले आचार्यन को मनाओ, पहले आचार्यन को प्रणाम करो, आचार्यन को सुख पहुंचाओ, तब आचार्य कृपा करके किशोरी जी प्रदान करेंगे, आचार्य कृपा करके निकुंज देंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनिएगा। वैसे तो ये स्थान ऐसा है, ये भूमि ऐसी है कि यहां कुछ भी हम कह रहे हैं तो बार बार मन में ये भाव आता है कि ऐसी आचार्य परंपरा में अपने भाव हम क्या कहें, लेकिन सौभाग्य मिला है तो कह देते हैं। केवल हरि प्रसन्न हो ये भावना चित्त में लेकर के जब भक्ति मार्ग में व्यक्ति जाता है तो हरि प्रसन्न तो होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे जो दोष हैं उनका पुनर्प्राकट्य संभव हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए कितने यत्न किए, और तब जाकर के भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। ठाकुर जी ने रास विहार के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना, लेकिन रास प्रारंभ ही हुआ है और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि गोपियों के चित्त में सूक्ष्म मान आ गया। वहां पर एक क्षण से चित्त में आता है कि गोपांगनाएं जो श्रीमद् भागवत में कहती हैं, या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षणमार जनादो, जो चलती फिरती उठती बैठती खाती पीती क्रियाएं करती हुई कृष्ण 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 रटती रहती हैं, उनमें मान कैसे आ गया?
जो सब छोड़ करके एक वेणु का नाद सुनते ही दौड़ पड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए, इतनी तत्परता जिनके चित्त में ठाकुर जी की प्राप्ति की है, उनमें मान कैसे आ गया? क्यों बताएं? क्योंकि बिना आचार्य सन्निधि के पहुंच गई हैं ठाकुर जी के पास। आचार्य चरणों की सन्निधि, गुरु शरणागति, वैष्णव संग हो, तब ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं, उन दोषों को वे नष्ट करते चलेंगे। और तब हुआ वही कि गोपियां जब सब जगह पुकारने लगी, फिर किशोरी जी आई, आचार्य रूप धारण करके आई। और जब किशोरी जी आई हैं, तब गोपियों को आकर के उन्होंने आज्ञा की है कि गाओ, पुकारो, तब आएंगे। और तब गोपियों के मुख से गोपी गीत प्रकट हुआ। और गोपी गीत प्रकट होते ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरश रघवी साक्षान मनमथ मनमथ, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बिना आचार्य प्रसन्नता के, बिना गुरु प्रसन्नता के, बिना वैष्णव प्रसन्नता के यदि ठाकुर जी के समीप गए तो हमारे दोषों का प्राकट्य, हमारे दोषों का चित्त में आना संभावित होता है। लेकिन आचार्य सन्निधि के साथ जब जाते हैं तो आचार्य दोष प्रकट भी हो रहे होते हैं तो उनको समाप्त करते रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भक्ति मार्ग में जो नया नया आता है वो ठाकुर जी को रिझाता है, लेकिन जब कुछ समय आचार्यों के संग रहने लगते हैं, बाद में पता चलता है गुरु प्रसन्नता, आचार्य प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता ये प्रधान है। क्योंकि ये रीझ गए, ये प्रसन्न हो गए, सब काम बन जाएंगे। आज चरित्र पढ़ रहे थे तो एक बड़ी सुंदर भावना उसमें प्रकट हुई। आप सब लोगों को वैसे हम देखेंगे कि अनुकूलता लगेगी तो ज्यादा इस भाव को कहेंगे। श्री अग्रदास जी महाराज, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जैसे हमारी किशोरी जी की निज सहचरियों में ललिता जी श्री स्वामी हरिदास जी के रूप में प्रकट हुई, ऐसे ही श्री सियाजू की निज सहचरी श्री चंद्रकला जी ही अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए उनका नाम ही अग्र रखा गया। और ये नामकरण किसने किया? श्री कृष्णदास बिहारी जी ने नामकरण किया। और नामकरण में ही भेद कर, अग्र अली मतलब प्रथम प्रधान जो सहचरी हैं किशोरी जी की, अग्र कौन? श्री चंद्रकला जी। चंद्रकला जी ही श्री अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुई हैं। श्रीमन रामानंदाचार्य जी महाराज जब पधारे, सब आचार्य चरण इस धराधाम पर मानव कल्याण के लिए पधारे, तब किशोरी जी ने आज्ञा करी कि आप तो आ गए हैं, सब और भी जन आए हैं, लेकिन जब तक सहचरी प्रकट नहीं होंगी तब तक चित्त को सुख नहीं मिलेगा। तब श्री अग्रदास जी महाराज पधारे। तो अग्रदास जी कौन हैं? ये किशोरी जी की निज सहचरी हैं चंद्रकला जी। चंद्रकला जी ही इनके रूप में प्रकट हुई। अब आप लोग विचार करेंगे, अब सबके समझ में आ जाए ऐसी भावना तो है, पर समझना पड़ेगा। कैलाश पर बैठे महादेव नित्य पुकार करते हैं, हे सर्वेश्वरी, हे चंद्रकले, मुंह पे रीझो, मुंह पे कृपा करो, मुंह पे अनुग्रह करो। पार्वती जी कहती हैं, बोले आप महादेव हैं, आप किनका चिंतन करते हैं? ये चंद्रकला जी कौन हैं और आप इनको सर्वेश्वरी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? तो महादेव बताते हैं, बोले कि जैसे प्रिया प्रियतम का निज प्रेम श्री ललिता जी हैं, ऐसे ही श्री सीताराम जी का निज प्रेम जो है वो चंद्रकला जी हैं। इसलिए जब प्रिया प्रियतम यदि भाव कहें तो आप श्याम सुंदर किशोरी जी को भी ले सकते हैं और रघुनाथ जी और श्री जी को भी ले सकते हैं। तो प्रिया प्रियतम का निज प्रेम जब सहचरी रूप में प्रकट हुआ
तो राम जी ने अपना नाम का एक भाग चंद्र प्रदान किया, रामचंद्र। और क्योंकि उनकी कलाएं श्री किशोरी जी जैसी हैं, इसलिए उनका किशोरी जी ने नाम कला रखा, इसलिए पूर्ण नाम चंद्रकला पड़ा। राम जी ने अपने नाम का एक भाग चंद्र दिया, और किशोरी जी जैसी कलाएं उन्हें आती हैं, किशोरी जैसी कलाएं वो करती हैं, इसलिए उनका नाम किशोरी जी ने कला रखा, इसलिए चंद्रकला, चंद्रकला जी प्रकट हुई। राम जी देख करके रीझ गए। वर्णन तो ऐसा भी आता है कि श्री सीताराम जी दोनों में होड़ लगी कि ये चंद्रकला कौन की हैं। राम जी कहें ये मेरी हैं, सीता जी कहें ये हमारी हैं। दोनों में होड़ भई कि ये कौन के पास रहेंगी, कौन की सहचरी हैं। तब श्री चंद्रकला जी ने हाथ जोड़ करके कही कि पहली बात तो आप दोनों होड़ मत करो कि कोई एक के पास हम रहें, हम दोनों युगल के पास रहेंगे, दोनों के संग रहेंगे, और दोनों युगल को सुख विलास करावे के लिए, दोनों को सुख पहुंचाने के लिए श्री चंद्रकला। और फिर चंद्रकला जी के ही भाव से अन्य अन्य सखियां प्रकट हुई, जिसमें लक्ष्मणा जी, सुभगा जी और चारुशिला जी, ये 3 सखी और प्रकट हुई। ये चतुर्व्यूह है श्री सीताराम जी के प्रेम का। चंद्रकला जी, चारुशिला जी, लक्ष्मणा जी और सुभगा जी। इसलिए चंद्रकला जी जो हैं वो प्रधान सखी हैं। उनके सुख के लिए श्री सीताराम जी विहार करते हैं, इसलिए महादेव चंद्रकला जी की प्रार्थना करते हैं कि हे श्री चंद्रकला जी आप मुझ पर रीझो, क्योंकि आप रीझेंगे तब राम जी के निज निकुंज के भाव का मुझे अनुभव होगा। और फिर यही निकुंज की चारों सखियां ठाकुर जी के भाव से, ठाकुर जी के प्रेम के भाव के लिए स्वरूप धारण करके रामावतार में आए। 2 प्रकार की लीलाएं ठाकुर जी करते हैं, एक निज लीला करते हैं और एक सबके सुख के लीला करते हैं। तो निज लीला में चंद्रकला जी हैं, चारुशिला जी हैं, लक्ष्मणा जी हैं, सुभगा जी हैं। ये निज जनों को ही समझ में आने वाली लीला है, लेकिन सर्वांगीण रूप से सबको समझ में आए इसके लिए ठाकुर जी ने फिर रामावतार लिया, और उसमें फिर चंद्रकला जी जो हैं ये भरत जी के रूप में प्रकट हुई। लक्ष्मणा जी जो हैं ये लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए। सुभगा जी जो हैं ये श्री शत्रुघ्न लाल जी के रूप में प्रकट हुए, और चारुशिला जी श्री हनुमंत लाल जी। इस प्रकार ये सर्वांगीण रूप से सबको समझ में आने वाली लीला के लिए ये 4 रूप धारण किए। बाकी निज विलास के लिए निकुंज लीला में इनके सहचरी रूप हैं। तो विचार कीजिए, महादेव भी राम राम जपते हैं, महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम, लेकिन प्रकट लोगों को पता है कि वो राम राम जप रहे हैं, पर अंतरंग भाव से तो वो चंद्रकला जी की प्रार्थना करते हैं, हे सर्वेश्वरी। और सर्वेश्वरी कहा जाता है चंद्रकला जी को। इससे ये बात पुष्ट होती है कि प्रारंभिक भक्त जो है वो सीधे ठाकुर जी को रिझावेगो, लेकिन जैसे जैसे वह कक्षा में आगे बढ़ेगो फिर वो आचार्यन को मनावेगो, फिर वो वैष्णवन को रिझावेगो। तो सीएपीएम मिलन महोत्सव, इस महोत्सव में हम क्या कर रहे हैं? आचार्य उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आचार्य रीझेंगे तभी राम जी रीझेंगे, तभी रघुनाथ जी की कृपा होएगी, तभी सीता जी रीझेंगे। आचार्य उत्सव। जो लोग भक्ति भाव में प्रवेश मात्र करते हैं वो जन्माष्टमी मनाएंगे, वे राधाष्टमी मनाएंगे, वे रामनवमी मनाएंगे, वे जानकी नवमी मनाएंगे, लेकिन जो उस परिस्थिति में आगे चले गए वे आचार्य उत्सव मनाते हैं। कल श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी पधारे, लेकिन कथा तक नहीं विराजे। क्यों? आचार्य उत्सव चल रहा है, पहुंचना है, आचार्य प्रधान है। हमारे तटीय स्थान में तो जन्माष्टमी और राधाष्टमी नहीं मनती। जन्माष्टमी के दिन आचार्य उत्सव मनेगा, कोई आचार्य देव प्रकट हुए उनका उत्सव, और राधाष्टमी पर भी आचार्य उत्सव। आचार्यों की कितनी महिमा है, गुरुजनों की कितनी महिमा है, क्योंकि ये रीझेंगे तभी ठाकुर जी मिलेंगे, ऐसी भावना है। तो इस उत्सव का एक ही उद्देश्य है
कि आचार्य चरण हमसे रीझ जाएं, नेक हम पे प्रसन्न है जाएं, और वे प्रसन्न है गए तो निश्चित है कि सीताराम जी को प्रसन्न होना पड़ेगा। सौभाग्य मिला है दास को यहाँ कथा कहने का। कल महात्म की चर्चा हम लोग कर रहे थे। हम प्रयास करेंगे श्री चंद्रकला जी की, चारुशिला जी की और श्री ठाकुर जी की नुकुंज लीला की कथाएं यहाँ सुनाएं। जितना संभव हो पाएगा कहने का प्रयास करेंगे, आप सब लोग सुनिएगा। कल हम लोग भागवत जी का महात्म श्रवण कर रहे थे, तो महात्म में दो कथाएं प्रमुख रूप से सुनाई गई हैं। महात्म में दो कथाओं को प्रमुख रूप से कहा गया, जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि की बात पहले कही गई और फिर धुंधुकारी के उद्धार के लिए, एक प्रेत योनि से उद्धार के लिए भागवत की कथा का दूसरा महात्म सुनाया गया। दोनों बातों में एक बात समझ में आई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवत जी की सन्निधि में जीते जी पहुंच जाओ तो महात्म का प्रथम भाग पूर्ण होता है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होंगे, और महात्म के दूसरे भाग से यह पुष्ट होता है कि अगर जीते जी नहीं पहुंचे, मृत्यु हो गई और कहीं प्रेत बन गए, तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत जी को संहिता कहा, सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे और हर प्रकार से हित करे। कृपा है आपके ऊपर कि आप जीवित अवस्था में ही कथा के आश्रय में हैं। कृपा है आपके ऊपर कि आप अभी श्वास चल रही है और आप कथा सुन रहे हैं। अभी अगर कथा को जीवन धारण कर लिया जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, लेकिन यत्किंचित यदि कोई व्यक्ति भागवत जी की सन्निधि जीवित अवस्था में नहीं ले और मृत्यु के पर्यंत यदि वो प्रेत योनि में भी गया, तो भी भागवत जी कल्याण करेंगे। ये महात्म से सिद्ध होता है। कल भागवत जी के महात्मा यही प्रधानता थी। लेकिन बात ऐसी है कि मृत्यु के बाद किसी ने हमारे निमित्त भागवत की कथा नहीं कराई या भागवत जी का पाठ नहीं कराया तो क्या होगा? इसलिए मृत्यु के बाद, क्योंकि कई लोग तो ये सोच भी सकते हैं, दुनिया के लोग बड़े बुद्धिमान हैं, लोग बाग ये कहेंगे ठीक है तो महाराज जी कह ही रहे हैं, अब जीते जी तो बहुत व्यस्त हैं, हम कथा नहीं, घर वालों से कह गए, बोले जब हमारे प्राण जाएं तो एक भागवत जी की कथा करा लेना। इस भावना से अगर आप कथा नहीं सुन रहे हो, कथा में नहीं आ रहे हो, तो भी कल्याण में कहीं ना कहीं बाधा तो आएगी। प्री प्लानिंग करके आप लोग कथा नहीं सुने। लेकिन भैया प्रेत योनि में जाना ही क्यों है? आपको पता है प्रेत कौन बनता है? जिसको नरक में भी स्थान नहीं मिला, जिसको नरक में भी स्वीकार नहीं किया गया, जिसको यमराज जी ने भी भगा दिया कि भाई तुम्हारे लिए यहाँ के द्वार भी बंद हैं, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात, नरक में भी स्थान नहीं मिलता, उनको फिर प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत बनना ही क्यों है? लेकिन भागवत जी की कृपा का वहां पर दर्शन होता है कि जो प्रेत बने हैं उन पर भी भागवत जी कृपा करती है, उन्हें भी प्रेत योनि से मुक्त करते हैं। कितनी बार हमको अनुभव तो हुए हैं, कथा होती है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना तो नहीं कहेंगे पर ऐसा कुछ क्रम होता है कि उससे ये अनुभव हो जाता है कोई प्रेत मुक्त होके गए। एक बार की कथा थी, कथा के बाद व्यास मंच के पीछे ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। कथा विश्राम होते ही पेड़ पंडाल पे ही गिरा, टूट के अचानक ही, और इतनी जोर की आवाज भई जैसे कोई बम गिरा हो। वहां एक संत थे, वो बोले कि निश्चित ही कोई यहां बैठ करके श्रवण कर रहे होंगे, आज मुक्त हो गए, कथा सुन के कल्याण हो गया। मन में भाव आता है कि श्रीमद् भागवत कितनी दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जीवन भर जिसने उनका आश्रय नहीं लिया उस पर भी कृपा करने के लिए भागवत जी तत्पर रहती हैं। ऐसे भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कल महात्म की चर्चा हमने सुनी, आज से प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और बीच में कुछ ना कुछ भाव, कुछ ना कुछ लीलाएं सुनते रहेंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से श्रवण करें।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषैर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। सत्यम परम धीमहि। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री व्यास भगवान यहां परम सत्य को वंदन कर रहे हैं। परम सत्य कौन है? जिनके कारण ये पृथ्वी है, जिनके कारण सूर्य है, जिनके कारण पवन है, जिनके कारण सब कुछ है, वो सब सत्य है। ऐसे परम सत्य को वंदन नाम लेकर के नहीं कहा गया है, बस कह दिया परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। जिन परम सत्य के कारण जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः जन्मादि होते हैं, जन्म हो, उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, जिनके कार्यभूत से ये संपन्न होते हैं, ऐसे परम सत्य। और चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अर्थ में विद्यमान तो हैं। कोई ठाकुर जी को वृक्ष में पूज लेता है, कोई मूर्ति में पूज लेता है, कोई भाव से पूज लेता है, कोई वस्त्र में पूज लेता है। सब अर्थों में जो विद्यमान हैं और स्वराट हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। अभी देखो कोई आए हैं जीव कथा सुनने, और ये आते ही हैं, कहीं ना कहीं कथा में सब व्यासों को अनुभव होता है कि ऐसे एक कबूतर आते हैं कथा सुनने के लिए, और कभी कभी युगल आते हैं, दो दो आते हैं। अभी अभी चर्चा हो रही थी, कोई जीव ही आए हैं। और नहीं तो विचार करो, कोई महाराज जी ये नहीं कह रहे कि हमारी योग्यता भागवत जी की, यहाँ कोई दाना तो रखा नहीं है, यहाँ इनको भोजन तो मिलने वाला नहीं है, फिर ना ही यहाँ वृक्ष है, ना यहाँ पवित्र हवा चल रही है, फिर क्यों आए हैं? ये कोई जीव ही आए हैं। अब ज्यादा बोलेंगे तो उड़ के चले भी जाएंगे, सुनने दो इनको। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अर्थों में विद्यमान है। कोई ठाकुर जी को मूर्ति में मान लेता है, कोई ठाकुर जी को वस्त्र में मान लेता है, कोई ठाकुर जी को जल में मान ले, कोई, और सब जगह हैं ही वो, सब जगह उनका रूप विद्यमान ही है। अभी हम महाराज जी विदेश में एक जगह गए, तो वहां एक बालक आया और उस बालक ने कहा महाराज जी मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने कराओ, तो उसने फोटो में दर्शन कराए। तो क्या था, एक मटका, और मटके पर ही चंदन लगा हुआ है, मटके पर ही ऊपर वस्त्र रखे, मटके को ही माला पहना रखी है, मटके के सामने ही प्रसादी रखी है। हमने कहा भैया ये कैसे ठाकुर जी हैं तुम्हारे? बोले महाराज जी यहाँ विदेश पढ़ने के लिए आए हैं, तो अपने गुरुजी और अपने माता पिता की चरण रज को लेकर के यहाँ इसमें रखा है, और इन्हीं को ही ठाकुर जी का स्वरूप मान के इन्हीं का श्रृंगार करते हैं, इन्हीं का भोग लगाते हैं, इन्हीं को पूजते हैं। हमारे वृंदावन में भी ऐसे एक महापुरुष हुए। वो क्या करते थे, वो जितने भी संत महापुरुष वृंदावन आते या वृंदावन में विचरण करते दिखते, तो उनको पता नहीं लगे, संत जैसे आगे जाते उनकी चरण रज उठा के एक स्थान पर धर लेते, और एक मटके में पूरे ठाकुर जी विद्यमान करके उनकी सेवा करते। एक बार उनके सब मित्रजन मिले तो सब बोले भैया हमने सबने अपने ठाकुर जी के उत्सवन में एक दूसरे को बुलायो, लेकिन तैने आज तक अपने ठाकुर जी के उत्सव किए भी नहीं और हमको बुलाया भी नहीं। तो वो महापुरुष बोले कि उत्सव तो मैं करता हूं पर सबको बुलाता नहीं हूं। क्यों? बोले मेरे ठाकुर जी को देख के कोई ये ना कह दे कि ये कैसे ठाकुर जी, इसका मुझे भय रहता है। तो सारे सखा बोले हम नहीं बोलेंगे, तुम हमको बुला लो।
बोले देख लेना, ये मत बोलना कि ये कैसे ठाकुर जी। बोले हाँ नहीं बोलेंगे। बुलाया तो सबने आकर के देखा कि मटके रखे थे खूब सारे। मित्रों ने आके कहा कहाँ है ठाकुर जी? बोले ये रखे तो हैं, यही हैं ठाकुर जी। तो निकल ही गया। बोले ये कैसे ठाकुर जी? बोले मैंने मना किया था, यही बात मत बोलना कि ये कैसे। ये सब संत जनों की चरण रज है। गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों करी ताको मन संतन की सेवा, ताको मन संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, इसका प्रमाण क्या है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। मैं कथा में कहा करता हूं कि श्री राधा रमन जी के कपाट खुलते हैं तो लोग बागों की स्थिति देखो, हाथ ऊपर करेंगे जय जय श्री राधे, और बस किसी के ऊपर चढ़ेंगे, कैसे भी राधा रमन जी हमको दिख जाएं। इतनी उत्कंठा सबके चित्त में प्रकट हो जाती है। ठाकुर जी को देख करके उत्कंठा प्रकट होना, ठाकुर जी को देख करके इतनी उत्सुकता आना, ये स्वाभाविक बात है। पर किसी भक्त को देख करके ऐसी उत्कंठा आना, ऐसी उत्सुकता आना, ये विशेष बात है। और ये जिस दिन हो जाए, समझियो कि आप ठाकुर जी के प्रिय है गए। किसी हरिजन को देख करके, हरि के जन को देख करके आपके चित्त में बस भाव आ जाए कि आहा, अब तो जैसे मान लो हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी जैसे सन्मुख आते हैं तो यही भाव रखना है उनके प्रति। साक्षात श्री मलुक बिहारिणी बिहारी जी आए हैं, ये युगल एकाकार रूप धारण करके आए हैं। कल रमन रीति वाले महाराज जी आए तो उनको देख करके ये भावना लगे श्री रमन बिहारी जी आए हैं। यहां पर अनेक संतों का आगमन होगा तो वे संत जहां से पधारे हैं वहां के ठाकुर जी या उनके सेव्य ठाकुर जी ही उनके रूप में आए हैं। ये भावना भी नहीं रखनी है, ये विश्वास कर लेना है कि वही आए हैं। ये चित्त जब जैसे ऐसा जब बन जाएगा तब समझो कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। तो चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी सब जगह हैं, अर्थों में भी हैं, वस्तुओं में भी हैं। लेकिन हां, एक बात इसमें स्पष्ट कर सकते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह ठाकुर जी हैं। पर कहीं कहीं ठाकुर जी निज स्थिति बताते हैं। अब ऐसे तो कूड़ा कचड़ा भी है, उसमें भी ठाकुर जी का वास है, लेकिन उसको पूजा नहीं जाता। कीचड़ भी है, उसमें भी ठाकुर जी हैं, पर उसको पूजा नहीं जाता। इसलिए ये बोध कौन कराता है कि सब जगह ठाकुर जी तो हैं, पर भजना किसको है, भाव किसके प्रति रखना है, ये गुरुदेव बताते। हमारे वृंदावन में पागल बाबा महाराज हुए, नाम तो उनका कुछ और ही रहा होगा, लेकिन सब उनको पागल बाबा कहते थे। क्यों पागल बाबा कहते? वो जिसको देखते उसी को ठाकुर जी मान के प्रणाम करते। सामने कोई गैया आ जाए तो गैया तो ठाकुर जी है, ये प्रणाम कर ले, वहां तक तो ठीक रहता। गधा आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते, चेंटी आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते, सूकर आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते। अब वैसे देखा जाए तो सब मानते हैं कि सब में ठाकुर जी हैं, पर प्रणाम कोई नहीं करता, पागल बाबा करते, इसीलिए उनको सब पागल बाबा ही कहते। या तो स्थिति इतनी ऊंची हो जाए, और अगर स्थिति इतनी ऊंची नहीं हो पाई है तो फिर उसके लिए निज स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। ठाकुर जी कहां कहां हो सकते हैं, उसको प्रणाम करें। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। सूर्य उनकी वजह से प्रकाशित है, चंद्र उनकी वजह से प्रकाशित है।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर देते हैं, वेद वेदांतों का सब बोध करा देते हैं। मुह्यन्ति सूरय, बड़े बड़े सूरीजन, सूरीजन यानी कि विद्वान जन, खूब वेद वेदांत पढ़ते हैं, जीवन व्यतीत कर देते हैं केवल ठाकुर जी को जानने में ही, लेकिन फिर भी जान नहीं पाते। मुह्यन्ति, मोहित ही रहते हैं उनके भाव में। कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, मीमांसाओं का आश्रय लिया, वेदों का आश्रय लिया, ग्रंथ पुराणों का आश्रय लिया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को जान नहीं पाते। मुह्यन्ति यत् सूरय, और वो नदी पार कराने वाला केवट, वो ठाकुर जी से कह देते हैं कि हम आपका मर्म जानते हैं। ठाकुर जी उस समय मंद मंद मुस्काते हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े ध्यानी, सब लोग कहते हैं कि हम आपको जान नहीं पाए। मुह्यन्ति यत् सूरय, सारे सूरीजन मोहित हो गए और तुम कह रहे हो कि आप हमारे मर्म को जानते हो। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी जाकू चाहेंगे वही को जना पाएंगे, नहीं चाहेंगे वाकू कितना प्रयास कर ले ठाकुर जी को जान नहीं सकता। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत जी में, किसी के बताने से ठाकुर जी को नहीं पहचाना जा सकता। बताते तो हजारों लोग हैं, आप लोग हजारों की तादाद में सुन रहे हैं, खूब बताएंगे, यहां से हम बता रहे हैं, महाराज जी बताएंगे, और भी संत बताएंगे, पर सबको समझ में नहीं आएंगे। कोई एक ही समझ के जा पाएगा, और वो जो एक समझ के जाएगा ना, ये समझना वो नहीं समझा है, ठाकुर जी उसको जान चाहते हैं कि समझे, इसलिए वो समझ रहा है। सोई जाने जाहे देहु जनाई, वही जान सकता है। मुह्यन्ति यत् सूरय, और कैसे मुह्यन्ति बोले, तेजो वारी मृदाम यताम विनिमयो। विनिमयो का अर्थ है भ्रांति। जैसे मार्ग में चलते चलते कभी दोपहर में ऐसा लगता है कि पानी पड़ा है, लेकिन पास जाते हैं तो पानी नहीं होता। ठीक वैसे ही मुनि जन वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं तो समझते हैं, अच्छा हम पहचान गए ठाकुर जी को। थोड़ी देर बाद, अरे नहीं नहीं, अभी तो नहीं जाने, ये तो कुछ और है, हम जो सोच रहे थे वो तो कुछ और था, ये कुछ और है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारी विनिमयो, मृदाम वारी विनिमयो। जैसे थल में जल की भ्रांति होना, जल में रज की भ्रांति होना, रज में जल की भ्रांति होना, ऐसी भ्रांति सी होती है सबको, कोई जान नहीं पाता। यत्र सर्गो मृषा, त्रिगुणातीत संसार है। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक का अर्थ बहुत कठिन है, अगर सबको समझ में आ जाए तो बहुत ऊंची बात है। त्रिगुणातीत संसार है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त ठाकुर जी ने संसार को बनाया। लेकिन यहां पर एक बात कहते हैं कि अमृष, वो संसार कैसा है? बोले मिथ्या नहीं है, सत्य है। मृषा का मतलब मिथ्या, अमृष मतलब सत्य। अब इसमें एक बात महाराज जी हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, संसार मिथ्या नहीं है। क्यों? बोले संसार मिथ्या होते तो मृद भक्षण करके ठाकुर जी ने मुंह खोल के संसार अपने मुख में कैसे दिखा दिया? अगर अनित्य संसार है तो ठाकुर जी मुख में धारण क्यों करेंगे? अनित्य संसार है तो वो ठाकुर जी के गर्भ में क्यों रहेगा? अनित्य है तो फिर ठाकुर जी नित्य हैं, उनसे दूर होना चाहिए। अगर संसार अनित्य है और ठाकुर जी के मुख खोलने पर यशोदा मैया को दिख रहा है तो वो संसार भी नित्य है। और इस बात को प्रमाणित करती हैं भागवत जी, यत्र सर्गोम मृषा, संसार सत्य है। हां, संसार में व्यवहार, संसार में व्यवहार, संसार के विचार, उसमें सत्यता नहीं है, पर संसार तो सत्य है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, जो अपने ज्ञान से कभी हमारे हृदय में अंधकार नहीं रहने देते, ऐसे परम सत्य
प्रभु को, परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यहां पर प्रभु परमात्मा शब्द प्रयोग नहीं किया गया, यहां तो सीधे कह दिया गया कि परम दे सत्यम परम धीमहि। मतलब प्रभु परमात्मा कौन है? बोले परम सत्य।